सियासत के खैबनहारों की बस इतनी कोशिश होती है कि उनके दामन पर दाग ना लगे। नेता इसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं। इमेज कॉन्शियस होना उनकी प्राथमिकता होती है, लेकिन कभी कभी एक चूक, एक आरोप सारे किए पर पानी फेर देता है। मेरठ बीजेपी महानगर अध्यक्ष गोविंद गुप्ता पर यही संगीन इल्जाम लगा है। देखिए रिपोर्ट के जरिए। बीजेपी नगर अध्यक्ष पर रेप के प्रयास का आरोप से मेरठ में बीजेपी की हुई किरकिरी। ये दाग, ये आरोप यकीनन मेरठ में बीजेपी के लिए अच्छे नहीं होंगे। धक्के मार के एकदम वो दरवाजे से कुंडी तोड़ दी सब। मैं कपड़े भी नहीं पहन पाई और एक गाउन था, गाउन ही हाथ में आया, जल्दी से वो ही डाला। आगे ही पहन पाई थी जब इन्होंने खींच के वो भी एकदम फाड़ दिया, सारा आगे पीछे सब फाड़ दिया। मैं गिर गई, वहाँ गिर के मेरे चोट भी लगी। फिर बाल पकड़ के मेरे दीवार में सिर फोड़ा, चाटे चाटे मारे सब मुँह पे। ये सब चोट भी है, मेरे हाथ में चोट है। ये सब कार्रवाई नहीं हो पा रही है और मैं विधायक सर से भी जाके मिली हूँ। मैंने सबके यहाँ गुहार लगाई है, मुझे न्याय चाहिए। बीजेपी महानगर अध्यक्ष पर एक महिला ने रेप के प्रयास का आरोप लगाया है। इल्जाम संगीन है, जवाब बीजेपी को देना तो होगा ही। अभी देखो, उन्होंने जो है तहरीर दी, जिस पहली तहरीर में मेरा कोई नाम नहीं है। दूसरी तहरीर जो उन्होंने दी उसमें उन्होंने अपने जो उनके तैया ससुर हैं उन पे आरोप लगाया, यानी हरिचंद जी पे। और तीसरी तहरीर जो दी मेरे पे दबाव बनाने के लिए, ये कहा कि क्या नाम जो है, जो आरोप लगाया मेरे पे दबाव बनाने के लिए कि जो है गोविंद नगर अध्यक्ष गोविंद गुप्ता ने 3 साथियों के साथ विवेक रस्तोगी और प्रतीक एडवोकेट जो है रेप करने की कोशिश की, जबकि हमारी वहाँ माताजी मौजूद थी, उनकी बहू मौजूद थी। और दूसरी बात यह है कि मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस है और मैं मानसिक रूप से टेंशन में हूँ। वो मेरे पे दबाव बना रही है और मैं किसी दबाव में आने वाला। बीजेपी नेता गोविंद गुप्ता खुद को बेकसूर बता रहे हैं, खुद को एक पीड़ित बताने में जुट गए। कह रहे हैं मकान विवाद का समझौता कराने का प्रयास, इनाम के तौर पर यह इल्जाम मिल गया। पता चला कि हमारा रसोई का खुल गई है, किसी के थ्रू हमें मालूम हुआ था, तो हमने कहा चलो रसोई का ताला भी लगवा देंगे और उनसे कहेंगे अपना सामान निकाल लो रसोई में जो रखा है। और जैसे ही हम और साफ सफाई भी कराएंगे घर की। जैसे हम लोग एंट्रेंस करा तो हमारे जाते उसने हमला बोल दिया। और फिर जब उनने हमारे से लड़ाई शुरू करी, इसको भी मार पिटाई करने लगी। लड़के को मेरे गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी, मेरे पोते को भी, हमें भी, मेरे पति को भी बहुत गंदे गंदे बोल रही थी। तो फिर इतनी देर में बोली मैं भी पुलिस को फ़ोन, इसने कहा ला मैं कर लेता हूँ 100 नंबर पे। इसने पुलिस को फ़ोन कर दिया बेटे ने मेरे। पुलिस आ गई। अब पुलिस आई, पुलिस के सामने भी ये पीछे पीछे गोविंद आ गया। और जैसे गोविंद आया उस पर लिपट गई वो और उसको इतना बहुत मारा। सारे बच्चे ले उसका बच्चे और उसकी लड़कियां भी सब चिपट गई। अब पीड़ित महिला के अपने तर्क हैं, अपने आरोप हैं, तो आरोपी बीजेपी नेता का भी आरोप है। दोनों के आरोप अब पुलिस के पास है। जिन महिला के खिलाफ यह मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिन दंपत्ति के खिलाफ, उन्हीं में से महिला ने 3 अलग अलग तहरीरें उसी तिथि की घटना को लेकर दी हैं, जिसमें पहली तहरीर में इनका नाम भी नहीं लिखा गया था। एक तहरीर में इन्होंने जो प्रिंटेड तहरीर दी है, पहले इन्होंने हैंड रिटन तहरीर दी थी, फिर इन्होंने जो प्रिंटेड तहरीर दी है उसमें इन्होंने दुष्कर्म का प्रयास एवं वीडियो बनाने संबंधी आरोप लगाए गए हैं। चूँकि महिला संबंधी अपराधों को लेकर शासन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि इनको अत्यंत गंभीरता से लिया जाए, अतः क्षेत्राधिकारी एवं थानाध्यक्ष मवाना ने स्वयं मौके को विजिट कर लिया है। इसकी जांच की जा रही है। इसमें जो भी न्याय संगत कार्रवाई होगी, जो भी सत्य होगी, जो भी विवेचना में सत्य आएगा, उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद कर सकते हैं न्याय मिलेगा, पीड़ित महिला के विश्वास की बहाली होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अब्दुल कादिर, R9 TV, यूपी उत्तराखंड।